गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबके? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबके? भाई अपने बारे में बताओ। ठीक है? बस ठीक है। अच्छे नहीं है? अच्छे नहीं है, अच्छे वाले हालात नहीं बन पा रहे आपके? क्यों? अच्छे वाले हालात नहीं बन पा रहे आपके? अच्छे हैं सर। मजे में है सर, अपने बारे में बताइए। अरे हम तो आपके सामने हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मजा में सर, अच्छा जी। मजा में। मीर सर मजे ले रहे हैं। ठीक है, समझ लो सब लोग। ठीक है सर, पर थोड़ा नीट का प्रेशर। प्रेशर नीट का नहीं है, प्रेशर अपने आप का। ठीक है। नीट ने प्रेशर डाला है क्या आपके ऊपर? प्रेशर तो आपने बनाया। याद रखिए, एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है। और प्रेशर भी आप ही का डेवलप होगा। नीट ने कोई प्रेशर नहीं बनाया है। है कि नहीं? अगर आपको याद हो तो हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में बॉइलिंग की बात कर रहे थे। मैंने कहा था बॉइलिंग पढ़ लीजिएगा। तो प्रेशर कैसे बनता है? जब एनर्जी मिलती है ना? किसी भी सब्सटेंस को आप एनर्जी देंगे लिक्विड में, तो उसको एनर्जी मिली तो वो क्या होने लगेगा? वेपर फेज में आने लगेगा, है ना? वेपर फेज ही आपको आपका आपका खुद का वेपर फेज आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। ठीक है। सर सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है इसलिए प्रेशर है। हो जाएगा सिलेबस। क्वेश्चंस करते रहिए बस, और कुछ नहीं। जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? केमिकल इक्विलिब्रियम में जो न्यूमेरिकल पोर्शन था। ठीक है, हम आज आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल पोर्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक। क्लियर? तो जब भी हम आज न्यूमेरिकल जो करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम वाला होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन जो है वो हम लोग कल करेंगे। कल या मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस समय हम लोग करेंगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, यस सर। है ना? बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सी चीज़ है। चलिए, तो शुरू करें? क्या कहते हैं? थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना? जिससे कि आप लोग का जो मेन पोर्शन है न्यूमेरिकल वाला वो माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। ठीक। लेकिन आपके माइंड में वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है, बिना सिर पैर के बस क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और न्यूमेरिकल जो वहाँ पे आएंगे या जो ऑब्जेक्टिव में जो थ्योरेटिकल आएगा वो आपका क्लियर नहीं होगा। और फिर आप वो निगेटिव लेके चले जाएंगे, और निगेटिव लेके चले जाएंगे तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भाई आप, है ना, रैंक लाएं। हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका रैंक है। ठीक है। चलिए भाई, अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट।
फिर हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन बहुत आएगा इक्विलिब्रियम में आपके, इसको हम लोग बोलते हैं हेवर्स प्रोसेस, है ना। इससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इंडस्ट्रियली अमोनिया का जो प्रोसेस है बनाने, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड हेवर्स प्रोसेस, और उसमें ये चीज यूज होती है, ठीक है। और डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस 22.4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट किस रिएक्शन के, तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा जब, व्हेन ए प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। बी कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इंक्रीज्ड, ठीक है। एंड सी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा अब अटेंडेंस। अटेंडेंस हो गई ना। प्रिंस सिंह बी, अरे भाई ऑप्शन वैसा नहीं है, पार्ट वाइज है। मतलब अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, कंसंट्रेशन N2 का इंक्रीज किया तो Kc पे क्या इफेक्ट आएगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो Kc पे क्या इफेक्ट आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है। तो ए का क्या आंसर होगा, बी का क्या आंसर होगा, सी का क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दें। ए बी में फॉरवर्ड, सी में बैकवर्ड। सर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं रोहित कुमार पटेल जी, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हम रिएक्शन आगे बढ़ेगा पीछे जाएगा इससे मतलब नहीं हमें, ठीक है। हमें ये बताइए कि जो Kc की वैल्यू है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। देवल भारद्वाज, ए एंड बी में नो इफेक्ट, अच्छा। अमन कुमार गुप्ता प्रेजेंट सर, बहुत बढ़िया। संजना मिश्रा हेलो सर। चलिए, मिहिर वर्मा, ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज, अच्छा। रोहित कुमार पटेल ओनली सी में एफर्ट होगा, अच्छा सी में ही इफेक्ट होगा, अच्छा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा Kc को ही मानेंगे या Kp को भी। देखिए प्रेशर की कंडीशन अगर दी होती है, ठीक, तो उसमें आप Kp को भी मान सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन ए एंड बी, ए सी नो इफेक्ट, बी से इफेक्ट होगा, अच्छा। पहले क्वेश्चन को पढ़ाइए तब आंसर दें। सर हम तब से यही तो बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और उसमें डेल्टा H की वैल्यू है -22.4 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन का, इस इक्विलिब्रियम के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट होगा। पहला पार्ट ये है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हमने कंसंट्रेशन N2 की बढ़ा दी तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा है।
ठीक है। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सा ऐसे क्वेश्चन है। ए बी में नो इफेक्ट, सी में बैकवर्ड। अरे भाई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं पूछ रहे हम ये पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है। डिक्रीज ओनली इन केस 3 अदर्स में नो चेंज। अच्छा देखिए भाई, हमें रिएक्शन क्या दे रखा है, N2 प्लस 3H2। ठीक है, ये क्या देगा, ये क्या देगा, 2NH3, है ना, यही रिएक्शन है हमारा। तो इसमें अगर हम Kc की वैल्यू लिखेंगे, Kc की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी, NH3 का होल स्क्वायर, है ना, जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है वो पावर चली गई, डिवाइडेड बाई N2 और H2 का क्यूब। यही होगा कि नहीं होगा, यही Kc होगा ना। अब समझिए, समझिए, प्रेशर आपने बढ़ाया, आप बोलेंगे सर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर थे वो भी बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए मान लेते हैं बढ़ा दिया हमने, ठीक है, मान लेते हैं बढ़ा दिया हमने, तो क्या, देखिए याद रखिएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चाहे वो Kc हो चाहे वो Kp हो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें आप कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी उस टेम्परेचर पे। क्लियर है, ये हमेशा याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। प्रेशर या टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर या कंसंट्रेशन बढ़ाने पे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों में नो इफेक्ट, कोई कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, तो हमने बताया था कि भाई Kc Kp की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं, करेगी कि नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -22.4 किलो कैलोरी है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये कैसा है, कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है ये, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट जो है यहाँ से निकल रही है। ठीक, एक्सोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किसको फेवर करेगा, किसको फेवर करेगा, जल्दी से बताएं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो किस तरह को फेवर करेगा, प्रोडक्ट साइड को कि रिएक्टेंट साइड को, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड इसका मतलब क्या हुआ कि अब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ करेगा तो Kc की वैल्यू कम होगी कि बढ़ जाएगी, Kc की वैल्यू कम होगी कि बढ़ जाएगी, बताएं। Kc की वैल्यू कम होगी कि बढ़ जाएगी, ठीक है, तो Kc की वैल्यू कर जाएगी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट क्यों जाएगी भाई, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही होती है, मतलब प्रोडक्ट साइड में होती है, उधर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट साइड को लगे, लीच एटलियर को लगेगा कि क्या हो रहा है, हमारा हीट जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, रिएक्टेंट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो Kc की वैल्यू कर जाएगी डिक्रीज। ए और बी में नो इफेक्ट, ठीक है, और सी में टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से Kc जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, बताइए भाई, क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई, है ना। बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन बट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई Kc और Kp एक्चुअल में, देखिए
इसकी वैल्यू जो है, फॉर्मूला जो है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म जरूर है, बट इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर? ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, बताइए भाई। किसी भी रिएक्शन के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? बताएं भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड, इज मिक्स्ड with 3 moles of, with 3 moles of, दिख रहा है ना? हाँ, 3 moles of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन in a 4-liter container, in a 4-liter container, ठीक, if 0.25% of nitrogen, of nitrogen is converted to ammonia, is converted to ammonia, ठीक, by the following reaction, रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ऊपर वाला ही रिएक्शन है, ठीक है, तो उसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, कैलकुलेट, कैलकुलेट Kc, ठीक, एंड सॉरी इन कंसंट्रेशन यूनिट्स, मतलब मोल पर लीटर में बताएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई बताइए। क्वेश्चन ये है कि हमने क्या लिया, नाइट्रोजन, रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यही रिएक्शन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 मोल, 1 मोल 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसको हमने लिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 लीटर है। ठीक है, एक कंटेनर लिया 4 लीटर का, उसमें 3 मोल हाइड्रोजन डाले, 1 मोल जो है हमने क्या डाला, नाइट्रोजन डाल दिया। ठीक है, इफ 0.25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, मतलब 1 मोल का 0.25% नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें बताइए कि Kc की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उल्लू बनाने वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ भाई, क्या होगा और कैसे होगा? 3.84 इंटू 10⁻³ लीटर, नहीं ना, विजयपाल प्रेजेंट सर। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट, कोई दिक्कत नहीं, जब आए तभी सवेरा हो जाता है। ठीक है, लेट कभी नहीं होता। वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक 4 लीटर का कंटेनर लिया गया, उसमें 3 मोल हमने हाइड्रोजन डाला, 1 मोल हमने नाइट्रोजन डाला, नाइट्रोजन का 0.25% जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताएं कि केसी की वैल्यू कितनी होगी, है ना? बताएं भाई। देखिए, केसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें, हमारे पास क्या चाहिए, हमको चाहिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है?
मोलैरिटी, मोलैरिटी में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो 4 लीटर हमारा वॉल्यूम हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। किसका, तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो हमें एक डेटा दिया है कि 0.25% नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हुआ है अमोनिया में। एक मोल का 0.25%, एक मोल का 0.25% कितना होगा, बताएं। एक मोल का 0.25%, 0.25% यानी कि कितना हो गया, 0.0025, यही होगा। इतना मोल जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना होगा, एक मोल पहले से था, उसमें से कितना माइनस हुआ, जो कि प्रोडक्ट बन चुका है, तो कितना बन गया, 0.0025। बताइए क्या ये सही है, कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों को ये समझ में आया, बताएं भाई। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये रिएक्शन है, इसमें 4 लीटर का कंटेनर लिया गया और उसमें 3 मोल हाइड्रोजन लिया गया, 1 मोल नाइट्रोजन लिया गया। हमें बोला गया कि 0.25% नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, तो हमें केसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.0025 होगा, ठीक। अब इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करता है। अगर इसका 0.0025 मोल जो है वो रिएक्ट किया है, तो इसका कितना किया होगा, नाइट हाइड्रोजन का कितना किया होगा, 3 में से माइनस करेंगे क्या, 0 पॉइंट, बताएं भाई, जल्दी से बताएं, कितना, 0.0075 होगा कि नहीं होगा, कितने लोग को ये समझ में आया। भाई 1 मोल से 3 मोल, तो इतने इतना मोल रिएक्ट कर लिया, इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा ना। तो ये जब रिएक्ट कर गया तो इक्विलिब्रियम पे बचा कितना, 3 माइनस 0.0075, ठीक है। और अमोनिया कितना बना, अमोनिया कितना बना है, तो ये हो जाएगा 0.0050, है कि नहीं। इसका, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है ना। तो इसके 0.0025 मोल से इसका कितना बनेगा, 0.0050। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यही कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक। चलिए अब केसी की वैल्यू लिखते हैं भाई। केसी की वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा और NH3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डिवाइडेड बाई इसका N2 इंटू H2 का क्यूब, यही होगा, है ना। कंसंट्रेशन चाहिए, हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला है अभी। कंसंट्रेशन के लिए हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। सर वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, जब कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो करेंगे, ठीक है। तो केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, अमोनिया का मोल कितना है, 0.0050 डिवाइडेड बाई 4, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई N2, N2 की वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस कितना है ये, 0.0025, ठीक, 1 माइनस 0.0025 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 0.0075 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब, ठीक है, क्लियर। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से वैल्यू बताइए जल्दी से। आंसर बताइए, आंसर कितना होगा आंसर, बोलो भाई, आंसर कितना होगा।
जल्दी से बताएं भाई, आंसर कितना होगा? कैलकुलेट करिए, जल्दी जल्दी स्पीड बनाइए। कितने लोग का इतना आंसर आ गया? कितने लोगों का इतना आंसर आ गया? नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया? नो सर। अरे जल्दी कैलकुलेट करें भाई, जल्दी। सर नहीं आया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई शायद। अच्छा, ठीक है, कर लेंगे ना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बस ये बता। ठीक है। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर आई एम लेट। अरे भाई, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कहा था हमारे सागर मिश्रा साहब। ठीक है, तो आप जग गए, यही बहुत है ना। चलिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। द वॉल्यूम परसेंट, द वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्लोरीन, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम in PCl5, in PCl5 under a total pressure, under a total pressure of 1.5 atm, and Kp is equals to 0.202 is option A 27.25, option B 25.5, option C 26.25, and option D 26.5। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? क्या हमें बताना है कि क्लोरीन का वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, ठीक, किसमें, PCl5 में, कब, जब प्रेशर हमारा 1.5 atm है और Kp की वैल्यू है 0.202। ठीक है, तो PCl5 का इक्विलिब्रियम, ठीक, PCl5 का इक्विलिब्रियम, दैट इज PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 प्लस Cl2। ये हमारा रिएक्शन होगा, है ना। कुछ रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा, कॉमन से रिएक्शन। ठीक है, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका इसका वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट बताएं कैसे होगा, कैसे होगा। 1.78 इंटू 10 की पावर 6 गलत है, आएगा ही नहीं।
भाई नीचे वाली संख्या बहुत बड़ी है, तो पावर माइनस में होगा पहली चीज। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन कर लेंगे? बोलिए सर, इक्विलिब्रियम बहुत टफ, पता नहीं क्या हो गया। सर जब पढ़ाए थे तब तो बहुत आसान था, लेकिन सर जब न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो पता नहीं क्या हो गया है ये सब क्या है, ये सब वॉल्यूम परसेंट क्या होता है ना? टोटल प्रेशर क्या होता है, पता नहीं। कैसे कैसे टर्म आ गए हैं सर, ऐसे कैसे चलेगा, है कि नहीं? कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसा कह रहे हैं? 10 के पावर -6 नहीं, -5 ही आएगा। सही कह रहे हैं सर, है ना? जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत आसान था इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो अरे पता नहीं कहाँ से आ गया ये सब। ये सब क्या है, क्यों है ये सब? क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हमसे पूछा है क्लोरीन का वॉल्यूम परसेंट, मतलब उस कंटेनर के अंदर क्लोरीन जितना हो डिवाइडेड बाय टोटल जितना वॉल्यूम होगा, है ना? ठीक, और हमें टोटल प्रेशर दे रखा है कंटेनर का, कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो दे रखा है 1.5 एटीएम। ठीक है, और केपी की वैल्यू में दे रखी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, केपी का लगाना है। आपको केपी की वैल्यू दी है तो आप केपी का ही निकालेंगे, है ना? चलिए भाई देखते हैं कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। मान लेते हैं, लेट इनिशियल, ठीक है, कि भाई इसका 1 मोल प्रेजेंट था। ठीक है, मान लेते हैं लेट, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है, हमें एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम कुछ भी एग्जैक्ट कुछ भी जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 इसका 1 मोल होगा, इसका कितना होगा 0 मोल, इसका 0 मोल। ठीक है, मान लेते हैं PCl5 में से x मोल जो है वो निकल गया। ठीक है, रिएक्ट कर गया, इक्विलिब्रियम बना रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट किया होगा, कुछ ना कुछ चला गया होगा, तो वो क्या बन गया होगा, तो 1 - x हो जाएगा यहाँ पे। बोलिए, ये बात समझ में आई? 1 - x होगा, 1 में से x जो है वो निकल गया, तो x हमारा माइनस हो जाएगा, तो 1 - x हो गया। किसका मोल है ये? PCl5 का मोल है। PCl3 का मोल कितना हो जाएगा? ठीक, भाई देखिए इसके 1 मोल से ये रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है, इसके 1 मोल से PCl3 का 1 मोल बनता है, तो इसके x मोल से PCl3 का कितना मोल बनेगा? x मोल बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा x। ठीक है, सिमिलरली PCl5 के 1 मोल से 1 मोल Cl2 बनता है कि नहीं बनता है? बताएं, बन रहा है ना? तो PCl5 के x मोल से कितना बनेगा? बनेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताएं भाई, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया, है ना? तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम है ये, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने होंगे इक्विलिब्रियम पे? टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू, देखिए PCl5 का कितना मोल है? 1 - x है। PCl3 का कितना मोल है? x है। Cl2 का कितना मोल होगा? x होगा। टोटल कितना आया? 1 + x मोल। क्या है ये? 1 + x मोल, टोटल मोल्स है। ठीक है, चलिए अब इससे हमें क्या निकालना है? हमें तो पार्शियल प्रेशर, केपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पार्शियल प्रेशर का यूज हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं? 1 - x, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 1 + x, इनटू टोटल प्रेशर कितना है? P, अगर हम मान ले P है दैट इज 1.5। ठीक है, तो हम अभी हम लोग P लिख देते हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। ठीक, तो 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x इंटू पी, ये क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। फिर इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ये कितना होगा? ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 + x इंटू पी। होगा कि नहीं होगा? और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ये कितना होगा? x डिवाइडेड बाई 1 + x इंटू पी। ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? ऑप्शन ए नहीं, क्या ये चीज समझ में आ गई? बताएं भाई।
पहले ही याद है 25.5 बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो PCl2 PCl5 PCl3 इन सबका पार्शियल प्रेशर हमें निकाल लिया। ठीक है, अब Kp की वैल्यू लिख लेते हैं भाई इस रिएक्शन से। Kp की वैल्यू क्या होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, क्योंकि सबकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमें कोई पावर नहीं लगानी है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, है ना, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। ठीक है, तो देखिए एक पी से एक पी तो कैंसिल आउट हो गया, एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? बचा हमारा एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा Kp की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए Kp की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 0.202, 0.202। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और p की वैल्यू है 1.5। ठीक, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0.343। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 0.343। सॉल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, x की वैल्यू 0.343 है। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम परसेंट। तो भाई वॉल्यूम परसेंट जो है वो मोल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो मोल पे डिपेंड करता है, तो हमने मोल निकाल लिया, x इज इक्वल्स टू 0.30343 मोल। किसका मोल है ये? क्या ये Cl2 का मोल है? Cl2 का मोल आ गया हमारे पास। टोटल मोल कितने आ जाएंगे? टोटल मोल इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स दैट इज 1.343 मोल। तो टोटल मोल मतलब टोटल वॉल्यूम, और इंडिविजुअल मोल मतलब इंडिविजुअल वॉल्यूम। पता चल गया? वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ Cl2। ये कितना हो जाएगा? 0.343 डिवाइडेड बाई 1.343 इंटू 100 दैट इज 25.5। ठीक है, क्लियर है? बताएं भाई, क्या ये चीज समझ में आई? सर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर है भाई। ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सर प्रेशर को हमेशा एटीएम में ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन बोला? बार में होगा तो बार, सारे बार हो जाए। ठीक है, बस ये याद रखना सब एक ही यूनिट में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, रूल नहीं है। ठीक, बोलिए, क्लियर है ना? क्लियर? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, Kc फॉर सेम रिएक्शन लिखते हैं, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन दिया गया। ठीक है, इज 0.04 एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे Kc की वैल्यू 0.04 है। ठीक है, हाउ मेनी मोल, हाउ मेनी मोल ऑफ PCl5 must be added, must be added to a 3-liter flask to obtain a Cl2 concentration of 0.15 molar। सर उसका आंसर क्या आया था? 0.34, हाँ 0.343।
सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेट क्यों है? कॉम्प्लिकेट नहीं है, आसान है। अगर आप थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करने शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3.2 मोल, ऑप्शन बी 2.4 मोल, ऑप्शन सी 2.1 मोल एंड ऑप्शन डी 1.8 मोल। ठीक है, हमसे पूछा है कि केसी की वैल्यू दे दी इस रिएक्शन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे। हमसे ये पूछा है कि PCl5 हम कितना ऐड करें उस 3 लीटर के फ्लास्क में, जिससे कि Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.15 मोलर हो जाए। 0.15 मोलर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत, मतलब एकदम ही आसान क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये तो एकदम में हो जाएगा जल्दी से, फटाफट। जल्दी से आंसर बताएं भाई, जल्दी से। किसी का आया? जल्दी बताएं भाई, जल्दी। जल्दी जल्दी करें अब। हो गया, वार्म अप हो गया। ए, बहुत बढ़िया, 3.2 मोल। और कोई? और कोई? ए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। डी, ए, एकदम बेहतरीन। अश्विनी कुमार ए। अरे डबल ऑप्शन आ रहा है क्या आपका? मतलब 3.2 प्लस 3.2, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं? 3.2 मोल, नवीन सिंह, बहुत बढ़िया। ए। तो ये डबल ए लिखने की आदत कौन देता है भाई? ए, चलिए बहुत बढ़िया। करते हैं, देखते हैं ए आता है कि नहीं आता। ए या डी? अच्छा, 1.8 आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। चलिए करते हैं। रिएक्शन है हमारा PCl5, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, इनिशियली, इनिशियली कितना होगा? मान लेते हैं कि x होगा। देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज वाला चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब परसेंटेज वाला चीज नहीं है। ठीक, अब जब परसेंटेज वाला चीज नहीं है तो आप 1 नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मुश्किल है। ले भी सकते हैं, डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कितना आसान बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 1 नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि भाई यहाँ पे, और पहली दूसरी चीज ये कि अब 3 लीटर फ्लास्क है। ठीक है, तो इसलिए 1 मत लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं एक्स मोल ले थे। अब यहाँ पे कितना हो गया? 0। यहाँ पे 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0, जब इनिशियल हुआ था, जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, बस PCl5 ला ला के रखा गया ही था, उस समय x था PCl5, बाकी सब 0 0। ठीक है, चलिए इक्विलिब्रियम पे। अब देखिए यहाँ पे हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। क्यों रिवर्स जाना पड़ेगा? देखिए Cl2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.15 मोलर। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में, 1 लीटर में Cl2 जो है वो 0.15 है। हमारे पास कितना है? 3 लीटर है। 1 लीटर में 0.15, 1 लीटर में 0.15, तो 3 लीटर में कितना Cl2 होगा? भाई सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पे 0 पॉइंट कितना होगा? 45 होगा। बताइए ये कितने लोगों को समझ में आया? मोल्स की बात कर रहे हैं, मोल्स की, कंसंट्रेशन की नहीं कर रहे हैं। हम मोल्स की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे 0.45 होगा?
बोलिए, होगा ना? अगर ये 0.45 है क्या Cl2, तो PCl3 भी कितना होगा? 0.45 ही होगा। बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? चलिए, PCl5 में से कितना जाएगा? x माइनस 0.45, यही होगा। रिवर्स जाना था बस, x माइनस 0.45। ठीक है, अब क्या करें? कंसंट्रेशन निकालना है ना, हमें तो Kc की वैल्यू दी है, तो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगा। कब? कब? जब 3 लीटर का फ्लास्क है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन हो गई। अब Kc की वैल्यू हमें दे रखी है, और इस रिएक्शन के हिसाब से Kc की वैल्यू क्या होगी? PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई PCl5 की कंसंट्रेशन, है ना? तो PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.45 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 0.15, है ना? इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.15, डिवाइडेड बाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? तो x माइनस 0.45 डिवाइडेड बाई 3। Kc की वैल्यू कितनी है? Kc की वैल्यू कितनी है भाई? 0.04। तो सिर्फ x निकालना है ना? सिर्फ x निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा दे रहे हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने बोला कि एट t इज इक्वल टू 0 x मोल है, तो ये कितना होगा? 0 मोल होगा, ये 0 मोल होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे हमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो 1 लीटर में 0.15 लीटर सॉरी 0.15 मोल्स है, तो 3 लीटर में कितना होगा? 0.45 मोल्स होगा। तो अगर Cl2 की मोल्स जो है वो 0.45 है, तो उतना ही मोल PCl3 का भी होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके 1 मोल है, तो इसका भी 1 ही मोल है, तो इसका 0.45 मोल होगा, तो इसका भी 0.45 मोल होगा। ठीक है, तो अब 0.45 मोल बनने के लिए 0.45 मोल बनने के लिए PCl5 में से कितना मोल जाना चाहिए? तो भाई जितना मोल Cl2 का है उतना ही मोल जाना चाहिए, x माइनस 0.45। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। Kc की वैल्यू हमने लिखी PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5। ठीक, वैल्यूज डाली, ऑप्शन सॉरी x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 2.1। ठीक है, फिर से समझा दीजिए सर, बता तो दिया। क्लियर है यहाँ पे अब? बोलिए, क्लियर है? देखिए, बहुत छोटे छोटे में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत छोटे में हो सकती है, बट वही है कि आपको उतना, ठीक है, हम बेसिकली तैयारी करें कंपटीशन की। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे। ठीक है, कि इतना करें उतना करें, वो पहली बार समझाने के लिए ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसी में इधर उधर करना पड़ेगा। क्लियर है ना सर? चलिए भाई, आगे करें, आगे करें अब। है ना? तो पूरे इक्विलिब्रियम में ऐसे ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, बस इधर का उधर, उधर का इसमें से x गया, उधर x बना, 2x बना, 3x बना, जो भी बना कर दीजिए, काम खत्म हो गया। इक्वेशन में डालिए, वैल्यू निकालिए, आंसर। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान, बस लोग डरते पता नहीं क्यों है। सबसे आसान चैप्टर, बहुत आसान। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें? बोलिए भाई, जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नहीं करें? मेरा सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आईडी में आया हुआ है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the reaction A2, of the reaction A2 प्लस B2। ठीक है, ये भी गैस है और ये भी गैस। ठीक, गिव्स 2AB, और ये भी गैस है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 50।
देखिए, मिहिर सर के अंदर कल जो महोदय आए थे उनकी आत्मा आ चुकी है, ठीक है। इफ इफ 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर फ्लास्क, ठीक, containing containing 1 mole, containing 1 mole of A2, है ना, is connected to a is connected to a 2 liter flask, 2 liter flask containing 2 moles of B2. How many moles? How many moles of AB will be formed? Will be formed at 373 Kelvin. ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन ए 1.92, ऑप्शन बी 1.86, ऑप्शन सी 1.72 एंड ऑप्शन डी 1.80। यहाँ पर आत्माएं भी आती हैं सर, बिल्कुल आती हैं। मीर सर को ही देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि Kc, वो कितना है 50। इफ 1 लीटर फ्लास्क लिया गया, ठीक है, उसके अंदर A2 का 1 मोल डाला गया और उसको कनेक्ट किया गया 2 लीटर के फ्लास्क में जिसमें 2 मोल B2 थे, तो हमसे पूछा है कि AB के कितने मोल फॉर्म होंगे जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1.92, ऑप्शन बी है 1.86, ऑप्शन सी है 1.72 एंड ऑप्शन डी है 1.80, ठीक है। चलिए भाई बताएं। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बताएं। ए मतलब 1.92 1.92 1.92 ऐसा बोलना चाह रहे हैं सर। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, इसका Kc जो है वो 50 है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमने 1 लीटर का फ्लास्क लिया जिसमें हमने 1 मोल A2 डाला, उसको कनेक्ट किया एक पाइप से जो कि 2 लीटर में था, उसमें 2 मोल हमने B2 डाला हुआ था, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि AB का कितना मोल फॉर्म होगा। सर AB का वॉल्यूम क्या लेंगे पता नहीं, यही तो यही तो क्वेश्चन है। हाँ गरिमा पांडे सर, एक क्वेश्चन है, पूछिए। क्या क्वेश्चन है पूछिए, फटाफट पूछिए। देखिए हमें दिया है केसी,
Kc की वैल्यू 50 है, ठीक है। रिएक्शन लिख लेते हैं A2 प्लस B2, ठीक है, गिव्स 2AB। यही रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, हम यहाँ पे इनिशियली कितना मोल है इसका, 1 मोल है, इसका मोल कितना है, 2 मोल है, इसका कितना है, 0 है, ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से x जाएगा कि नहीं जाएगा, बताएं भाई, इसमें से x जाएगा तो 1 माइनस एक्स, जितना इसमें से जाएगा उतना ही B2 में से भी जाएगा, तो 2 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और यहाँ कितना बनेगा, 2x, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। वॉल्यूम कितना है बताइए, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, 2 लीटर इसका वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 लीटर से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये तो 1 ही लीटर था, लेकिन बेटा रिएक्ट किया ना, रिएक्ट कराने के लिए तो 3 लीटर हुआ, ठीक है। तो टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 लीटर, और यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 3 लीटर। क्लियर है, ये समझ में आया। अब Kc की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 इंटू B2, है कि नहीं। तो AB का स्क्वायर दैट इज 2x अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, 2x अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 इंटू 3 है, दैट इज 3 का स्क्वायर, तो इन दो तीनों को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50, है ना, इसी की वैल्यू 50 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0.93, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, x की वैल्यू 0.93, ए बी कितना बनेगा, ए बी का मोल कितना आएगा 2x, है ना, कंसेंट्रेशन नहीं पूछा है, मोल पूछा है, तो 2x, तो 2x मतलब 2 इंटू 0.93 दैट इज 1.86 मोल। क्लियर, आसान है ना। बी बिल्कुल, ठीक है। ठीक, चलिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी तक आया नहीं उसका क्वेश्चन, सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ली चैटलियर प्रिंसिपल समझा दीजिए। वीडियो देख लो एक बार फिर से वापस से, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो न्यूमेरिकल, उस समय उसको उसी पोर्शन को वापस से देख लो, ठीक है, उसी पोर्शन को वापस से देख लो, ठीक है। चलिए, अभी न्यूमेरिकल कराते वक्त थ्योरेटिकल मत करिए, ठीक है, क्योंकि फिर ये मिस हो जाएगा, है ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन है, चलिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, व्हेन अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल C2H5OH, ठीक, and acetic acid, and acetic acid are mixed together, are mixed together, ठीक, in equimolar, in equimolar, sorry, equimolecular, equimolecular concentration, इक्विमोलिकुलर कंसंट्रेशन मत करो, इसको प्रोपोर्शन करो, ठीक, प्रोपोर्शंस, ठीक, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक्स की वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लग जा रहा है, स्पीड बढ़ाइए,
66.5% is converted into ester. ठीक है, calculate how much ester will be formed if 1 mole of acetic acid 1 mole of acetic acid is treated with 0.5 mole of alcohol at that temperature. ठीक है, ऑप्शन ए 0.526 मोल, ऑप्शन बी 0.359 मोल, ऑप्शन सी 0.423 मोल एंड ऑप्शन डी 0.485 मोल। ठीक है, हमसे बोला है कि अगर अल्कोहल और एसिटिक एसिड ये रिएक्ट करते हैं इक्विमोलिकुलर प्रोपोर्शन में, 66.5% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्टर में। तो हमसे पूछा है कि एस्टर कितना फॉर्म होगा अगर 1 मोल एसिटिक एसिड को रिएक्ट किया जाएगा 0.5 मोल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसी टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए भाई बताइए। बहुत ही सिंपल सा है। केसी की वैल्यू दी है कि नहीं? नहीं दी होगी तो निकालनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात। अगर नहीं दी है तो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि सर ये तो पता नहीं क्या पूछ दिया आपने, कुछ अजीब सा ही पूछ दिया सर, आपने तो ये कभी पढ़ाया नहीं। नो सर। सर पता नहीं क्या पूछ दे रहे हैं सर। अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये देखिए देखिए। सी। अच्छा, पर ऐसा ही है। अच्छा, चलिए नहीं हो पा रहा है तो बताइए जल्दी से, हम कर दें, है ना, हम कर देंगे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें केसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, केसी की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो पहली कंडीशन दी है उससे हमने केसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें दिया है कि जब इक्वी मॉलिकुलर प्रोपोर्शन है तो 66.5% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में। इससे हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे कीजिए सर। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं।
देखिए हमारे पास अल्कोहल कौन सा है, C2H5OH, C2H5OH है, प्लस एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, CH3COOH। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस्टर, है ना। एस्टर क्या होगा, CH3COO, C2H5, है ना, और प्लस H2O। Kc की वैल्यू 0.00659। ये रिएक्शन तो समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, बताएं भाई। इनिशियली इक्वी मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन है, इसका मतलब इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो इसका 0, इसका 0, है ना, क्लियर। और जब ऐसा है तो 66.5% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1 माइनस 66.5, यानी कि परसेंट में है तो 0.665, 1 माइनस 0.665, है ना, ये कितना बनेगा 0.665 और 0.665 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताएं भाई, है ना। अब देखिए मैंने कहा था कि H2 अगर आएगा तो आप उसको हटा दीजिएगा किसी से, लेकिन इस केस में आप नहीं हटा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन के प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, ठीक है। H2O को नेग्लेक्ट कब करते हैं, जब H2O के अंदर ही सॉल्यूशन होता है, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है वो H2O के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे H2O बाई प्रोडक्ट है, बन रहा है, रिएक्शन के दौरान बन रहा है, तो इस समय इसकी कंसंट्रेशन को मायने रखा जाएगा, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को मायने रखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम Kc की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम V है, ठीक है, ये तो मोल्स है ना हमारे पास, मान लेते हैं वॉल्यूम V है, तो डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई V, तो Kc की वैल्यू हो जाएगी CH3COC2H5, मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, तो 0.665 डिवाइडेड बाई V का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.665 डिवाइडेड बाई V, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 ले लेंगे तो परसेंट हटा दे, बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है, और 1 ले लेंगे तो 0.665 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप Kc की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, V से V कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 4, Kc की वैल्यू है ये, तो Kc की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमें क्या दे रखा है, अगेन फिर से रिएक्शन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C2H5OH प्लस CH3COH, है ना, ये देता है हमें क्या, CH3COO, C2H5 प्लस H2O, है ना। अब C2H5 कितना दे रखा है 0.5, ये कितना दे रखा है 1, ये कितना होगा 0 0, इसमें से अगर x गया 0.5 में से x गया तो 1 में से भी कितना ही जाएगा, x ही जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा x, यहाँ पे बनेगा x डिवाइडेड बाई v कर दीजिए, v v v, x की वैल्यू निकाल लीजिए, अब Kc की वैल्यू आपको पता चल गई है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बता दें अब, x की वैल्यू कितनी आएगी 0.423 मोल, 0.423 मोल, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया क्या कि नहीं आया, कितने लोग ऐसा लिखेंगे हाँ सर नहीं आया, जल्दी से बोलें। 432 नहीं जी, 423 आ गया, अरे इतनी आसानी से आ गया, ऐसे कैसे, ये तो अच्छी बात नहीं है। आ गया ना, सर समझ में आ जाता है, फिर अगले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, जब तक कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी क्लियर नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, तब तक आप इसी तरह अटकते रहेंगे, याद रखिएगा।
आप बताते हैं तो आसान लगता है, जब हम लगाते हैं तो प्रॉब्लम आता है। वो इसीलिए क्योंकि आप कम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ठीक है? आप थोड़े ज़्यादा लगाइए, आपको और ज़्यादा आएगा, ठीक? मज़ा आता है हमें तो इक्विलिब्रियम करने में। बहुत ही आसान चैप्टर है, सबसे आसान। कौन सर, एक बार और? अच्छा, कैसे करना है? सबसे पहले हमें केसी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये लिखा है कि जब इक्वी मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में है तो 66.5% जो है वो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो हमने कर लिया कि भाई उसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0, इसका 0। ठीक, अब इसमें से 66.5 हट गया तो 1 माइनस 0.665 है ना। इसका भी 1 माइनस 0.665, तो इधर कितना बना? 0.665। इतना कितना बना? 0.665। ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कर दिया तो जाहिर सी बात है कि भाई वो हमारा मोलैरिटी निकाल देगा। केसी की वैल्यू निकाली, 4 आ गई इसी के तहत। ठीक है, अब इसी तरह फिर से वही रिएक्शन है, लेकिन इस बार मोल चेंज हो गया। कितना है? 0.5, यहाँ पे 1 है, इसका 0, इसका 0। ठीक है सर, आप तो इंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, आप इजी बोल रहे हैं। बिल्कुल इजी है, आप लोग कैलकुलेशन में ढीले हैं, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। जब तक आप टेबल नहीं याद करेंगे, जब तक आप डिवीजन नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सही नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी। ठीक है, बस वही एक्स की वैल्यू रखिए के टी की वैल्यू में, आपकी आंसर आ जाएगा। सर थ्योरी में तो कुछ था ही नहीं, थ्योरी में क्या होता है? So now I'm feeling that it is quite simple chapter. Yes, it is very simple. Very simple. बस समझने की देर है। पॉइंट में उलझ के रह जा रहे हैं, बिल्कुल उसी में उलझेंगे आप। मैं ये आज से नहीं, मैं पहले दिन से बताया हूँ कि आप डेसिमल के क्वेश्चन में ही फंसेंगे। ठीक है, और वही होता है, हर साल यही होता है। ठीक है, हर साल यही होता है, बच्चे वहीं पे फंसते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अप्लाई न करने की वजह दो हैं। एक, कैलकुलेशन से डर। ठीक है, दूसरा, देखिए कैलकुलेशन में डर लगता है ना, तो टाइम लगता है। कैलकुलेशन से डर नहीं लगता तो टाइम नहीं लगता। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप लोग उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाए हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए भाई। एक्स का मान निकालने में टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, मानते हैं आप, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए, थोड़ा और तेजी से करिए। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, सभी को लगेगा, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक, Kc is 16 for the reaction, for the reaction, ठीक, SO2 plus NO2 gives SO3 plus NO। ठीक है, सभी गैसेस हैं, सभी गैसेस। ठीक, if we take 1 mole, 1 mole of each of the four gases, of each of the four gases, ठीक, in a 1 liter container, what would be, what would be the equilibrium concentration of NO and NO2? ठीक है, SO2 plus NO2 gives SO3 plus NO। इस रिएक्शन का Kc है 16। ठीक है, किसी टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने क्या किया, सभी गैसेस का, मतलब SO2, NO2, SO3, NO, सभी का एक एक मोल जो है वो ले लिया 1 लीटर के कंटेनर में। तो हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे NO और NO2 इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, अब इससे आसान हम सवाल आपको नहीं दे सकते।
दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा एकदम, और वो थोड़ा सा दिमाग लग गया ना तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। जो दिया है वैसा लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो कर लेंगे, बताएं। बोलिए हाँ सर मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ। और कितने लोग ऐसे हैं नहीं सर नहीं होगा। लिख के बताएं भाई जल्दी से। कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बट आई एम इन मैरिज सेरेमनी नाउ। अच्छा जी। जस्ट वॉचिंग लेक्चर, अच्छा। कर सकता हूँ सर, हो जाएगा, कर लूंगी सर। अच्छा। देखिए, सिंपल सा है। हमें क्या दे रखा है, रिएक्शन SO2 प्लस NO2, ये इक्विलिब्रियम में है SO3 प्लस NO के साथ, ठीक है। सबका एक 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 मोल दिया गया है, ठीक है। तो इनिशियली 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, यही रिएक्शन है। 8/5 गलत। किसका 8/5 है? चलिए, 1 1 1 1, ये चारों का एक एक मोल लिया गया है ना। इनिशियली मतलब जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ तो SO2 में से क्या जाएगा, एक X जाएगा, 1 - X हो जाएगा। अगर इसका X गया है तो NO2 का भी कितना जाएगा, 1 - X, क्योंकि इस दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। अब SO3 में देखिए, X यहाँ से गया तो यहाँ पे कितना बनेगा, X बनेगा, तो यहाँ पे 1 + X हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 + X हो जाएगा, ठीक है। 0.4 एंड 1.6, NO का कितना है, NO2 का 0.4, ठीक है, ठीक है, 1.6, ठीक है, ठीक। तो 1 - X 1 - X 1 + X 1 + X, ये हो गया। 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। Kc की वैल्यू है 16, तो Kc की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंटू NO डिवाइडेड बाई SO2 और NO2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 + X का होल स्क्वायर होगा ना, डिवाइडेड बाई 1 - X का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। सर 1 + X कैसे आया, भाई इनिशियली 1 है ना, और X वहां से रिएक्ट करके निकला है तो इधर कितना बनेगा, X बनेगा, तो 1 + X हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 1 + X का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - X का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 + X अपॉन 1 - X की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो X की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.6, ठीक है। आपसे पूछा है कि NO की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो NO की कंसंट्रेशन है 1 + X डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 0.6 दैट इज 1.6, NO2 ये हो जाएगा 1 - X दैट इज 1 - 0.6 दैट इज 0.4। क्लियर, सिंपल सवाल है ना। अब बता, ऐसे सवाल IIT में आते हैं, कैसे चलेगा। चलेगा क्या, ऐसे सवाल आएंगे तो चलेगा क्या, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन काम करते हैं आप लोग तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सीख गए हैं, ठीक। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, ठीक, Kp of the reaction is 900 atm at 800 Kelvin, ठीक है। रिएक्शन है SO2 प्लस O2 gives 2SO3, ठीक है। तो इधर भी 2SO2 होगा, सभी गैसेस हैं, ठीक है, सभी गैसेस हैं, ठीक। चलिए, अ मिक्सचर containing कितना, SO3 and O2, SO3 and O2, ठीक है। having initial partial pressure of 1 and 2 atm respectively, ठीक, is heated at constant volume, ठीक, to equilibrate, ठीक। calculate the partial pressure of each gas at 800 Kelvin। सर अटेंडेंस ले लूं? बिल्कुल ले लीजिए। ऐसा होगा तो फोड़ेंगे। अच्छा, तो ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप? ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप? चलिए भाई, ये क्वेश्चन करिए और फिर छुट्टी, है ना। ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे। सर ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? बस ऐसे ही हैं। सर केमिकल क्यू मतलब?
सर सुबह मीट में आएगा ना, है मतलब। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, आपको इस क्वेश्चन को सोचने के लिए थोड़ा सा और टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसको आप होमवर्क कर लीजिए, है ना, एज अ होमवर्क कर लीजिए, ठीक। सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। सर सुबह क्वेश्चन नीट में आएगा ना, सब क्वेश्चन। ऐसा कौन बोला कि भाई क्वेश्चन नीट में आ जाएगा। सर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश हो गया ना, थ्योरी कंप्लीट हो गई। केमिकल का न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो गया, आयनिक का न्यूमेरिकल पोर्शन कल कराएं, कल या परसों जो भी क्लास रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे रहे हैं आप, ठीक है। और आप करिए, आप सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और आराम से करिएगा, ठीक। कल इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। कल इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक। और फिर आयनिक के न्यूमेरिकल करेंगे। सर लगता है आप मुझसे नाराज हैं, क्यों नाराज है भाई। सर आंसर बता दीजिए, ना ना ना, आंसर कल पता चलेगा। नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दीजिए सर, आयनिक इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल। मैच करने के लिए कल पता चल जाएगा, ठीक है। कल पता चल जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप न्यूमेरिकल थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से करना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही मतलब कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको करेंगे तो आपका थोड़ा सा जो है ना डर, या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ाइए, आप घटाना चाहते हैं तो बिल्कुल घटाइए, ठीक है। चलिए, तो क्लास यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। सर जो डाउट्स हैं इस चैप्टर से वो कब पूछे, कभी भी पूछ लीजिए, पोस्ट कर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा बेहतर होगा। सर थोड़ा हिंट दे दीजिए, सोचिए सोचिए, सोचना ही हिंट है, ठीक है। सोचना ही हिंट है। ऑप्शन बता दीजिए सर, ऑप्शन नहीं है। तीनों के बताने हैं ना, SO2 भी बताना है, O2 भी बताना है, SO3 भी बनाना है, ठीक है। प्रणाम प्रणाम, जय हिंद सर, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। और कल या परसों जो भी हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और प्लीज़ फिर से हम आपको बताते हैं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, है ना। कितने लोगों ने लाइक किया भाई, 27 लोग, बताओ, शर्म भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती तुम लोग, है ना। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।